नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज लेकर उपस्थित हूं अंतर्राष्ट्रीय लेखक और सुप्रसिद्ध कहानीकार एंटन चेखव जी की एक बहुत ही रोचक कहानी, जिसका शीर्षक है नकाब। यह कहानी रूसी भाषा में लिखी कहानी द मास्क का हिंदी अनुवाद है। अमुक सार्वजनिक क्लब में किसी संस्था की सहायतार्थ ड्रेस बॉल, या जैसा कि स्थानीय नवयुवतियां उसे पुकारती हैं बॉल का नाच हो रहा था। आधी रात थी। नाच में भाग न लेने वाले बुद्धिजीवी लोग जो नकाब नहीं पहने थे, वाचनालय में बड़ी मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। संख्या में वे 5 थीं, जिनकी नाकें और दाढ़ियां अखबारों के पन्नों में दबी हुई थी। वे पढ़ रहे थे, ऊँघ रहे थे और राजधानी के समाचार पत्रों के स्थानीय उदारचेता संवाददाताओं के शब्दों में विचार मग्न थे। हॉल से क्वाड्रिल नाच के संगीत की धुन आ रही थी। बैरे बार बार दरवाजे के पास से पैर खटखटाते और तस्तरियां खनखनाते हुए भाग दौड़ कर रहे थे, किंतु वाचनालय के भीतर गंभीर शांति का साम्राज्य था। एक घुटी हुई सी गहरी आवाज ने, जो किसी सुरंग से आई मालूम होती थी, शांति भंग कर दी। मैं समझता हूँ हमें यहाँ ज्यादा आराम रहेगा। चले आओ साथियों, इस तरफ। दरवाजा खुला और एक चौड़े कंधों वाला नाटा हट्टा काटा व्यक्ति कोचवान की वर्दी में, अपनी टोपी में मोरपंख लगाए, नकाब लगाए, वाचनालय में घुसा। उसके पीछे नकाब लगाए 2 महिलाएं थीं और किश्ती लिए बैरा था। किश्ती में चौड़े पैंदे वाली मदिरा की 1 बोतल, लाल शराब की 3 बोतलें और कई गिलास थे। इस तरफ, यहाँ ज्यादा ठंडा रहेगा, इस आदमी ने कहा। किश्ती मेज पर रख दो। कुमारियों, बैठ जाओ। और आप सज्जनों, जरा जगह दीजिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं। वह थोड़ा सा डगमगाया और अपने हाथ से झाड़कर मेज पर से कई पत्रिकाएं गिरा दी। रख दो उसे। और आप पढ़ने वाले सज्जनों, रास्ते से हट जाइए। यह आपकी राजनीति या अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है। अखबार रखिए। आप थोड़ा शांत रहें ना। पढ़ाकू ज्ञानियों में से एक अपने चश्मे से नकाबपोश की ओर उड़ता हुआ बोला, यह वाचनालय है, शराब खाना नहीं। यह शराब पीने की जगह नहीं है। कौन कहता है? क्या मेज मजबूत नहीं है? या हमारे ऊपर छत्ता गिरेगी? क्या मजाक है? लेकिन मेरे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है। आप अपने अखबार रख दीजिए। बहुत पढ़ चुके आप लोग, और यह पढ़ाई काफ़ी है। वैसे ही आप लोग बहुत काबिल हैं। इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने से आप लोगों की आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन खास बात यह है कि मेरी मर्जी नहीं है, बस। बैरे ने मेज पर किश्ती रख दी और झाड़न वहाँ पर डाल दरवाजे पर खड़ा हो गया। महिलाओं ने तुरंत लाल शराबें उड़ेलनी शुरू कर दी। जरा सोचो तो, ऐसे भी बुद्धिमान लोग होते हैं जो ऐसी शराब से अखबार ज्यादा पसंद करते हैं। मोरपंख वाले ने अपने लिए शराब उड़ेलते हुए कहा, यह मेरा विश्वास है आदरणीय महानुभावों कि आप लोग को अखबार इसलिए अधिक प्रिय है कि आपके पास शराब पीने के लिए पैसा नहीं है। क्या मैं ठीक कहता हूँ? हाँ हाँ हाँ। इन पढ़ाकुओं की ओर देखो, और आपके अखबारों में लिखा क्या है? ए चश्मे वाले, हमें भी कुछ खबर बताओ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बंद करो यह सब रौब गांठने की या तकल्लुफ बरतने की जरूरत नहीं है। लो, थोड़ी शराब पियो। मोरपंख वाले ने हाथ बढ़ाते चश्मे वाले सज्जन के हाथ से अखबार छीन लिया। चश्मे वाला औचक्का हो दूसरे ज्ञानियों की ओर देखता हुआ गुस्से से लाल पीला पड़ने लगा। दूसरे ज्ञानी भी उसकी ओर देखने लगे। जनाब, आप अपने आप
को भूल गए हैं, वह चिल्लाया। आप वाचनालय को शराबियों के अड्डे में बदले डाल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लोगों के हाथ से अखबार छीन रहे हैं, पर मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानते नहीं जनाब कि आप बात किससे कर रहे हैं। मैं बैंक का मैनेजर जेस्याकोव हूँ। मुझे खाक परवाह नहीं है कि तुम जेस्याकोव हो और तुम्हारे अखबार की मैं कितनी इज्जत करता हूँ, वह इसी से साबित हो जाएगा। यह कहते हुए उसने अखबार उठा लिया और फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। गुस्से से पागल हुआ जेस्याकोव बोला, सज्जनों, इसके मानी क्या है? यह तो बहुत अजीब बात है। यह तो बस भौचक्का कर देने वाली बात है। अब गुस्सा हो रहे हैं? वह व्यक्ति हंसने लगा। हाय, मैं कितना डर गया हूँ। देखो, डर के मारे मेरी टांगें कैसी थर्रा रही हैं। अच्छा सज्जनों, अब मेरी बात सुनो। मजाक अलग रहा, मैं आपसे कतई बात करना नहीं चाहता। मैं इन कुमारियों के साथ एकांत चाहता हूँ। मैं मौज करना चाहता हूँ, इसलिए मेहरबानी करके गड़बड़ न मचाओ और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वह रहा दरवाजा। श्री बेलेवुखिन, निकल जाओ यहाँ से, जाओ जहन्नुम में। तुम इस तरह अपनी थूथन क्यों उठा रहे हो? जब मैं कहता हूँ जाओ तो फौरन चले जाओ, जल्दी, वरना उठाकर फेंक दूंगा। अनाथों की अदालत के खजांची बेलेवुखिन ने क्रोध में लाल पड़ते हुए और कंधे मटकाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी समझ में नहीं आता। कोई उद्दंड व्यक्ति कमरे में घुस आए और एकाएक भगवान जाने क्या क्या बकने लगे। क्या क्या? उद्दंड? क्रोध से मेज पर घूसा मारते हुए, जिससे किस्ती में रखे गिलास उछल पड़े, मूर्खक वाल आदमी बहुत चिल्लाया। तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि मैं नकाब पहने हूँ तो तुम मुझे जो चाहो कह लोगे? तुम तो बड़े खरदिमाग हो। मैं कहता हूँ निकल जाओ बाहर, और बैंक मैनेजर भी यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। तुम सब बाहर निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि एक भी बदमाश इस कमरे में रहे। जाओ जहन्नुम में। वह हम देख लेंगे, जैसा को बोला, जिसके चश्मे का शीशा तक धुंधला हो गया था। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। अरे कोई है? अरे तुम जरा किसी मैनेजर को तो बुलाओ। 1 मिनट बाद छोटे कद का लाल बालों वाला मैनेजर कोट के कॉलर में अपने पद का सूचक नीला फीता लगाए नाक की मेहनत से हाँफता हुआ कमरे में आया। कृपा कर इस कमरे को छोड़ दो, उसने शुरू किया। यह पीने की जगह नहीं है। मेहरबानी करके जलपान कक्ष में जाएं। और तुम कहाँ से आ गए? अटक के नकाबा बोला। मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। कृपया गुस्ताखी न करें और बाहर चले जाएं। देखिए जनाब, मैं तुमको 1 मिनट का मौका देता हूँ। चूंकि तुम यहाँ के प्रबंधक हो और एक प्रमुख अधिकारी हो, इन कलाकारों को बाहर ले जाओ। मेरे साथ की ये कुमारियाँ आसपास किसी अजनबी का रहना पसंद नहीं करती हैं। वे शर्माती हैं और मैं अपने पैसे की पूरी कीमत चाहता हूँ और उन्हें बिल्कुल वैसा ही देखता हूँ जैसा कि उन्हें प्रकृति ने बनाया है। निश्चय ही यह सुअर यह नहीं समझ रहा है कि वह अपने सुअर खाने में नहीं है, जैसा को चिल्लाया। उसने किसी अन्य व्यक्ति का नाम लेकर आवाज दी और शीघ्र ही वह आ पहुंचा। पुलिस की वर्दी में वह एक बूढ़ा आदमी था। भारी गले से अपनी डरावनी आंखें तरेरते हुए और ऐंठी हुई अपनी मूछें हिलाते हुए वह बोला, मेहरबानी करके कमरा छोड़ दें। सचमुच तुमने तो मुझे डरा दिया। मजा लेकर वो व्यक्ति हंसते बोला, भगवान की कसम, बिल्कुल डरा दिया। कैसी मजाकिया सूरत है। खुदा की कसम, बिल्ली की सी मूछें, बाहर निकल पड़ रही आंखें। उफ, हा हा। गुस्से से कांपता अपना सारा दम लगाकर पुलिस वाला चीखा, बहस बंद करो, निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। वाचनालय में हंगामा मचा हुआ था। लाल टमाटर बना वह हवलदार चिल्ला रहा था। तभी बुद्धिजीवी चिल्ला रहे थे, पर उन सबकी आवाजें नकाबपोश की गले से निकली दबी घुटी गंभीर आवाज में डूब गई। इस होहल्ले में नाच बंद हो गया
और मेहमान लोग हॉल से निकलकर वाचनालय में आ गए। क्लब में जितने पुलिस वाले थे, असर डालने के लिए उन सबको बुलाकर ये वो त्रस्त रिपोर्ट लिखने बैठा। लिख डालो, नकाब वाले व्यक्ति ने कलम के नीचे उंगली घुसेड़ते हुए कहा। अब मुझ बेचारे का क्या होगा? हाय, मुझ गरीब का क्या होगा? आप लोग क्यों अनाथ गरीब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? हा हा हा। अच्छा, तो क्या रिपोर्ट तैयार हो गई? क्या सब लोगों ने इस पर दस्तखत कर दिए? अब देखो, 1 2 3। वह उठ खड़ा हुआ, अपनी पूरी ऊंचाई तक तन गया और अपनी नकाब उतार फेंकी। अपना शराबी चेहरा दिखाने लगा और उससे बड़े असर का मजा लूटने के बाद वह आराम कुर्सी में धंस गया और खूब जोर जोर से हंसने लगा। सचमुच ही देखने लायक असर हुआ था। सभी बुद्धिजीवी हैरान नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और डर से पीले पड़ गए। कुछ तो अपने सिर खुजलाते हुए देखे गए। अनजाने में कोई भारी गलती कर डालने वाले व्यक्ति की तरह वह हवलदार भी खखार कर अपना गला साफ किया। सबने पहचान लिया कि झगड़ालू व्यक्ति पुश्तैनी इज्जतदार नागरिक स्थानीय करोड़पति प्याती गोरोव है, जो हुल्लड़बाजी और उदारता के लिए मशहूर है और जिसके शिक्षा प्रेम के बारे में स्थानीय समाचार पत्र लिखते थकते नहीं हैं। क्या अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या नहीं? थोड़ा रुककर प्याती गोरोव ने पूछा। पंजों के बल चलते हुए बिना एक भी शब्द कहे बुद्धिजीवी लोग कमरे के बाहर निकल गए और उनके पीछे प्याती गोरोव ने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। तुम जानते थे कि वह प्याती गोरोव है? ये त्रस्त ने कुछ देर बाद वाचनालय में शराब ले जाने वाले बहरे के कंधे झांकते हुए भारी आवाज में कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझे मना किया था। ठहरो बदमाश, मैं तुम्हें जब 1 महीने के लिए जेल में ठूंस दूंगा तब तुम्हें पता चलेगा मना किया था कि क्या मानी होते। निकल जाओ। फिर बुद्धिजीवी लोगों की ओर मुड़ते हुए बोला, और आप लोग भी खूब हैं, हुड़दंग मचा दिया, जैसे 10 मिनट के लिए आप वाचनालय छोड़ न सकते हो। खैर, सारी गड़बड़ और मुसीबत आपकी लाई हुई है और आप लोग ही अब निपटिए इससे। अरे साहब, भगवान के सामने कहता हूँ, मुझे ये तरीके पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है। मायूस, परेशान, पछताते हुए बुद्धिजीवी लोग एक दूसरे से फुसफुसाते हुए क्लब में इधर उधर घूम रहे थे, उन लोगों की तरह जिन्हें आने वाली मुसीबत का पता लग गया था। उनकी बीवियों और बेटियों पर यह सुनकर खामोशी छा गई कि प्याती गोरोव बुरा मान गए हैं, नाराज हैं और वे अपने घर चल दी। नाच बंद हो गया। रात 2 बजे प्याती गोरोव वाचनालय से बाहर निकला। वो नशे में झूम रहा था। हॉल में आकर वो बैंड की बगल में बैठ गया और बाजों की धुन पर ऊँगने लगा। ऊँगते ऊँगते उसका सिर संतप्त मुद्रा में लटक गया और वह खर्राटे लेने लगा। बंद करो बाजे, बैंड वालों की ओर इशारा करते हुए मैनेजर बोला। नीलेश सो गए हैं, क्या मैं आपको घर तक पहुंचाऊं? योगो नीलेश करोड़पति के कान तक झुकते हुए बेले फूलन ने पूछा। प्याती गोरोव ने होठ बिचकाए, मानो गाल पर बैठी कोई मक्खी उड़ा रहा हो। क्या मैं आपको घर तक पहुंचाऊं या आपकी गाड़ी लाने को कह दूं? तुम क्या चाहते हो? आपको घर पहुंचाना? सोने जाने का समय हो गया है ना? मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर ले चलो। खुशी से दमकता हुआ बेले बुखिन प्याती गोरोव को सहारा देकर उठाने लगा। बाकी बुद्धिजीवी लोग भी भागते हुए आ पहुंचे और खुशी से मुस्कुराते हुए उन सब ने मिलकर खानदानी इज्जतदार नागरिक को उठाया और बड़ी सतर्कता के साथ उसे गाड़ी तक पहुंचाया। कोई कलाकार, कोई अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हम सबका ऐसा मजाक उड़ा सकता है। करोड़पति को गाड़ी में बैठाते हुए प्रश्नचित जित्सा को बड़बड़ाया। मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूँ
येगोर नीलिच, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा, अब भी नहीं, हा हा हा। और हम सब इतने उत्तेजित हो गए और गड़बड़ करने लगे, हा हा हा। आप विश्वास करें, मैं नाटक में भी इतना कभी नहीं हंसा। हास्य की इतनी गहराई, जिंदगी भर यह अविस्मरणीय सांझ मुझे याद रहेगी। प्याते गोरों को विदा करने के बाद बुद्धिजीवी लोग प्रसन्न व आश्वस्त हो गए। यिस्याकोब ने खुशी से डींग मारी। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तो अब सब ठीक है, वह नाराज नहीं है। लंबी सांस लेकर हवलदार बोला, भगवान करे न हो, वह बदमाश है, खराब आदमी है, पर वह हमारा हितकारी है, हमें होशियारी बरतनी चाहिए। मित्रों, एंटन चेखोव ने यह कहानी 1884 वर्ष में लिखी थी। बहुत पुरानी कहानी है, 125 साल से भी अधिक पुरानी कहानी। उस समय की रूस प्रदेश की सामाजिक स्थिति को बयान करती हुई बहुत ही रोचक कहानी है। और अभी तक ये पता चला है कि यह कहानी अनेक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, लेकिन अंग्रेजी में इसके अनुवाद की कोई सुस्पष्ट जानकारी नहीं है।